या जो ये टावर है या डिजिटल दुनिया में जो बढ़ने लग रहा है प्रकोप, इसकी वजह से कितने चिड़िया मरे हैं, कितने कबूतर मरे हैं। एक प्रदर्शनी इसी देखी जिसमें 6G लिख रखा है। भाई आगे ऐसा टाइम आ जाएगा कि आदमी बटन दबाएगा तो भाई सारे काम बटना के गिल्ला हो जाएंगे। इवी आखिर में 6G है के, क्योंकि 5G हम देखने लग रहे हो डिजिटल का जो है नीचे से लेकर ऊपर तक चकुर्दा रुका रोड़ा हो रहा है। अंकित भाई आपने नहीं लगता कि कुछ इस तरह का मामला आ जाएगा, बटन दब दे रोटी खाई जाऊंगी? नहीं, कभी किते तो नेगेटिव सुनन में आवे है, किते पॉजिटिव सुनन में आवे है। और भीतर का जो संसार है, डिजिटल वर्ल्ड है जो, वो भी धरती दिखाऊंगी कुछ अनोखी तस्वीरें हैं। हालांकि सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे गुट्ठा टेक और प्रगति मैदान का लाइक जो ढेक। फिलहाल जो है कुछ अजीब गरीब चीज़ वाड़ा देखने मिल रही है। 5G का जो रुका रोड़ा है ज़बरदस्त चल रहा है। तो फिलहाल जो है तुम देखने लग रहे हो डिजिटल का जो है नीचे से लेकर ऊपर तक चकुर्दा रुका रोड़ा हो रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो उसका भी किते तो नेगेटिव सुनन में आवे है, किते पॉजिटिव सुनन में आवे है। कई सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें सुनन में आ रही हैं। अगर भाई आगे ऐसा टाइम आ जाएगा कि आदमी बटन दबाएगा तो भाई सारे काम बटना के गिल्ला हो जाएंगे। आड़ा पर बैठे हैं 5000 किलोमीटर दूर पर जाकर उसका असर होगा। तो कई सारे भाई तो हमने भी भाई हेलो थोड़े आज और सीट पे किस तरह का अनुभव लग गया आपने डिजिटल जो ये दुनिया ये 5G आप देख रहे हो जी, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। हाँ। और जो क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। तो अंकित भाई आपने नहीं लगता कि कुछ इस तरह का मामला आ जाएगा, बटन दब दे रोटी खाई जाऊंगी? नहीं, इतना तो नहीं आएगा, रोटी तो खुद से लगा है मैंने भी रोटी खाने के लिए भी हाँ, रोबोट। ये जरूर हो सकता है कि बटन दाबे तो रोटी जरूर बन जाएगी। वो तो होएगा अलग। जी, चलो मैं फिलहाल कैमरामैन तिकूंगा एक बार चकुर्दे की तस्वीर भी दिखा दे। और भीतर का जो संसार है, डिजिटल वर्ल्ड है जो, वो भी धरती दिखाऊंगी कुछ अनोखी तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें घनी दुर्लभ तो हैं को नहीं, लेकिन ये तस्वीर कैमरामैन तिकूंगा एक बार भीतर आ जाए, क्योंकि प्रगति मैदान में 5G का मेला लग रहा है। और भाई सारा तो हमने 5G के स्टिकर देखे, लेकिन एक प्रदर्शनी इसी देखी जिसमें 6G लिख रखा है। इवी आखिर में 6G है के, क्योंकि 5G का लगभग सबने बेरा पटे गया है। तो इसकी टेक्नोलॉजी के है के मामला है, इसकी जानकारी खातर फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो जी। राम 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 राम। हाँ जी, सक्षम जी आपसे तो पहले भी मुलाकात हुई थी। तो ये सक्षम जी हैं जिनसे पहले मुलाकात हुई थी। जी वो न्यू अफवाह फैली थी कि भाई जो 5G है या जो ये टावर है या डिजिटल दुनिया में जो बढ़ने लग रहा है प्रकोप, इसकी वजह से कितने चिड़िया मरे हैं, कितने कबूतर मरे हैं। इस तरह की अफवाहों के बारे में सक्षम ने डिफाइन किया था कि सच्चाई के है। तो आपका शुभ नाम, योर गुड नेम जी? प्रोफेसर किरण कुची। प्रोफेसर किरण कुची, ओके। योर गुड नेम? स्पंदन बिसोई। ओके। तो सक्षम भाई आपका तो नाम बेरा है? हाँ जी, मेरा नाम सक्षम घोसले है। तो सक्षम जी प्रोफेसर साहब का थोड़ा सा पूरा परिचय हिंदी मान दो। प्रोफेसर किरण कोची ये आईआईटी हैदराबाद में सीनियर प्रोफेसर हैं। ये इन्होंने पिछले काफ़ी सालों से ये इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। 3G इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तब 2G से स्टार्ट किया था। 2G, 3G, 4G, 5G, 6G इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी अपने हाथों से बनाई है। पहाड़े होगा ना भाई, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा न्यू है। ये 2G, 3G, 4G के बाद 5G और फिर 6G। और मेरा सज्जा का नहीं था, हम देखोगे तो जो ये हॉल है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उद्घाटन कराया था 5G का, तो ये वो पीछे हॉल है भाई। तो फिलहाल प्रोफेसर साहब ये क्या मामला है 5G के बाद 6G क्या है, थोड़ा सा डिफाइन करोगे? जी, 5G मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। एवरी 10 years देयर विल बी ए न्यू जनरेशन, न्यू G एवरी 10 years। The R&D, research and development, has to be done 10 years before 6G comes. 6G will come in 2030. So we are doing research 10 years before, so that India will become a leader, world leader in 6G. In 5G we became prominent. We made good start in 5G. 6G will become world leader. चलो प्रोफेसर साहब ने जो बताया सक्षम जी उसका अनुवाद करेंगे। हरियाणवी में करियो, कोशिश करियो।
प्रोफेसर जी यहाँ बोल रहे हैं कि हर 10 साल में नई टेक्नोलॉजी आए है। 2020 के अंदर 5G आयो, 2010 में 4G आयो, अब 2030 में 6G आयो। टेक्नोलॉजी ज़्यादा भी आओ छे बिके 10 साल पहले रिसर्च स्टार्ट हो जाए थे। तो 5G का रिसर्च अगर 5G 2020 में आयो है तो बिको रिसर्च 2010 में स्टार्ट हुआ। तो 6G जो 2030 में आएगा उसका रिसर्च अभी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये जो 6G है ये 2030 में लॉन्च होगी और इसके ऊपर रिसर्च है वो अब से शुरू होगी है। ये जी जो शब्द है 6G 5G, जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है जनरेशन, कौन सी जनरेशन का है। हाँ, ये 2G से 1G से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे। हाँ, चलो तो प्रोफेसर साहब ये जो डिवाइस हैं थोड़ा सा मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये है क्या मामला थोड़ा सा? This one is a prototype. Prototype. नमूना है. ओके। Spectrum is a natural resource, very expensive. जी ऑक्शन में 1 लाख करोड़ ओके। ऑपरेटर्स दिया स्पेक्ट्रम के लिए. This technology will increase efficiency of the spectrum, utilization of the spectrum. जी We showed that this 6G prototype, it is capable of increasing the spectrum efficiency at least 2 to 3 times compared to 5G ओके and 10 times compared to 4G. ओके This is creation of new spectrum, means new wealth, and users, people will be able to download videos, get gigabits of speeds anytime, anywhere चलो मैं without थोड़ा problem. सा यानी कुछ तो या गोल गोल घूम जाकर नहीं भाई चक्रिया आगरे कि मैं भी वीडियो अब जब आपा देखा हाँ तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो 10 गुना और ज़्यादा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। दोबारा बताता हूँ हिंदी के अंदर। वो प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी आपने महीने 2 महीने पहले न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन निकाला, जिसमें जियो ने, एयरटेल ने, सब ने ये स्पेक्ट्रम खरीदा। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ, वो फ्रीक्वेंसी उन्होंने खरीदी। उसमें 1 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। ओके तो ये इतनी महंगी चीज़ है, इस पूरी टेक्नोलॉजी में जो सबसे महंगी चीज़ है वो है ये स्पेक्ट्रम। अब जैसे कोई कंपनी है जिसने वो तो सक्षम भाई आपने दर्शक जाने हैं क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला काफ़ी सुर्खियां में रहा है, वो अलग बात है उसकी सच्चाई क्या थी या उसमें मामला क्या था, लेकिन स्पेक्ट्रम ने लगभग ऑडियंस जाने। बात ऐसी है कि स्पेक्ट्रम है सबसे महंगी चीज़, है ना। तो सबसे गोल्ड से महंगी, गोल्ड से भी महंगी चीज़ है। अब आप जैसे कोई कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है तो आपने थोड़ा स्पेक्ट्रम खरीद लिया, अब उसका अगला काम ये होता है कि इसका पूरे तरीके से यूज में होना चाहिए, थोड़ा सा यूटिलाइज होना चाहिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो 5G है उससे भी उसी स्पेक्ट्रम में, जैसे आपने जितना खरीदा है उसी स्पेक्ट्रम में 5G से 2 गुना ज़्यादा फायदा देती है, 2 गुना स्पीड होगी, और 4G से 10 गुना ज़्यादा उतने ही स्पेक्ट्रम में। चलो यानी कि भाई 5G के बाद 6G की जो तैयारी है वह भारत ने कर ली है और उसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए उसकी रिसर्च है, जो रिसर्च का जो यू नमूना है यू तो हम फिलहाल से हमें देखने लग रहे हो, और थोड़ी सी और हिंदी में जो जानकारी है वो भी लेवांगे। अब थोड़ा थोड़ा चलते वॉक एंड टॉक में दिखाते हैं जी, इसने चुकुरदता दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी फिलहाल जो है प्रगति मैदान पर लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जरिए 5G टेक्नोलॉजी जो है वो तार तक पहुंचने लग रही है, और ये 6G की तैयारी इस सारे जो आपको इतना सारा सामान दिख रहा है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो आपको एक डिब्बा दिख रहा है, इसमें इसको आप बोल सकते हो कि ये एक मोबाइल फ़ोन है, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 मोबाइल फ़ोन है, ये है एंटीना। और जो आपको एक गोल चक्रा दिख रहा है, ये इसको आप देख सकते हो टावर, और ये है एंटीना इस टावर पे लगे हुए। तो आप देख लो इस पे कितने सारे एंटीना लगे हैं और कितने सारे मोबाइल फ़ोन इससे जुड़े हुए हैं एक ही टाइम पे। तो आओ जी, अच्छा अभी जैसे ये अभी सक्षम जी ने बता दिया भाई ये तो टावर है, इसको मोबाइल समझ लो। तो अभी जो 5G जो टेक्नोलॉजी आ गई है और 6G की तैयारी चल रही है, तो इसका अभी जो स्पेक्ट्रम का अभी बता दिया, अभी सोने से भी महंगा है ये स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा हम भी खरीद के धर लें, खरीदने की प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दो तो दर्शकों को। खरीदने की प्रोसेस लाइक स्पेक्ट्रम परचेज करना है,
स्पेक्ट्रम ऐसे आम आदमी नहीं खरीद सकता, सरकार जो है ऑक्शन निकालती है बिल्कुल। और इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो लोग स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, जो जैसे इस फील्ड के महारथी हैं। हाँ, हाँ, Spectrum is a natural resource Hmm. like real estate. जी रियल एस्टेट बीच के फ्रंट में प्रॉपर्टी रहता है ना, वो बहुत वैल्यूबल है। या मुंबई बीच के फ्रंट में प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा सो इट इज लाइक लेयर है। ये स्पेक्ट्रम वैल्यूबल होता है, ये बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। वंस यू ऑक्शन, people will pay a premium because without spectrum you cannot give cell phone service. बिल्कुल So spectrum is like a real estate, like मुंबई का real estate है। बिल्कुल बहुत एक अनोखे अंदाज में बताया है कि जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है ना, और उसमें सबसे महंगी लोकेशन होती है। तो जैसे मुंबई की लोकेशन बताई ने, इसी तरह से स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया कि लिमिटेड चीज़ है ये, ऐसा कोई नहीं कि भाई अनलिमिटेड चीज़ है कोई भी खरीद लेगा। इसके लिए प्रॉपर जो है वो सिस्टम होता है। हाँ प्रॉपर, जैसे कि सर ने उदाहरण दिया कि जैसे बीच के आसपास की ज़मीन है, अब आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, वो फिक्स है कि 2 ही बीघा है, और वो बोल नहीं सकती। आपने बोला कि 2 बीघा ज़मीन है और उसको आप बेचने के लिए निकाल दिए। अब जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा रेट लगाएगा और उसकी ज़मीन हो जाएगी। वैसे ही है इस पर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी सबका, थैंक यू। तो भाई फिलहाल जो है तो हमने देखा, और ये भारिया भरकम मशीन जो दिखने लग रही हैं, कुछ इसी तरह की चीज़ है। दर्शकों के समझ में भी आ गया होगा कि के तो 5G है और के 6G है, किस तरह से स्पेक्ट्रम की परचेज करी जावे है, के यू मामला है। तो भाई कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो प्रगति मैदान में है, तो हमने लाइव दिखने मिल रही हैं। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मज़ा आवे भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।